हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आगे कार्य पत्रक 96 सीखेंगे, कक्षा 8 हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो भी गंध्यास व पन्द्यास को पढ़कर समझ के साथ प्रश्न उत्तर दे पाना। यहाँ पर दिया गया चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता और नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ मेल किले को देखने के लिए आते हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? भी आप बताओगे। चित्तौड़गढ़ है वो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भी आपका आंसर होगा बेड़च नदी। इस नदी के किनारे भी बेड़च नदी के किनारे। आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 3, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सिरमौर शब्द का अर्थ लिखना है आपको। क्या होता है? भी वीरता। इसके एक वाक्य बनाना है अपने को। देशभक्तों में अपार साहस होता है। और बलिदान का अर्थ होता है वीर गति। और इस शब्द का प्रयोग करते हुए क्या बनाना है? एक सेंटेंस बनाना है। भारत की आजादी में अनेक वीरों ने बलिदान दिया था। सूरवीर का अर्थ होता है योद्धा। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों की धरती है। अगला शब्द है अद्वितीय। अद्वितीय से आप अर्थ लिखोगे अनोखा। क्या लिखोगे? भी अनोखा। ये जगत और संसार, ये सेंटेंस छोड़ देना। अनोखा आप कहोगे ताजमहल एक अद्वितीय दर्शनीय स्थल है। अगला प्रश्न देखो, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? भी साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। आप लिखने आपको समान अर्थ वाले। साहस का क्या लिखोगे? भी हिम्मत। विश्व का क्या लिखोगे? भी जगत, संसार। ध्रुव का क्या लिखोगे? भी किला। क्या लिखोगे? भी किला। प्रश्न संख्या 6 देखो, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम। वह किला कहाँ स्थित है? लिखिए। जैसे बटनेरगढ़, ये कहाँ स्थित है? भी हनुमानगढ़ में स्थित है। मेहरानगढ़ ये जोधपुर में स्थित है। सोनारगढ़ कहाँ स्थित है? भी जैसलमेर में स्थित है। इस प्रकार के आप वर्णन कर सकते थे। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए। भी इसमें भी गंध्यास को पढ़ेंगे। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुम्बद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरेनुमा दीवार है जिसे वेस्टनी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी वेस्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेस्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई है वो 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। ये अच्छा प्रश्न है। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण का प्रतीक है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उनको हल करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, गंध्यास को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा की सीढ़ियां हैं? भी यहाँ पर आएगा दक्षिण दिशा में। कौन से में? भी दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं, 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई कितनी है? भी 10 मीटर। वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक है? भी महात्मा बुद्ध की। आगे देखिए। भी 2 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक बॉक्स में बलुआ पत्थर, वेस्टनी, महात्मा बुद्ध शब्द दिए गए, उनका प्रयोग करना है अपने को। प्रवेश द्वार से बने हैं। प्रवेश द्वार किससे बने? भी बलुआ पत्थर से बने हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? भी बलुआ पत्थर।
प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर महात्मा बुद्ध। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक क्या स्थित है अभी, वेष्टनी। ये एक कटघरेनुमा दीवार होती है। आगे देखिए भी, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर गए, अर्थात कोई मेले में या कहीं किले पर गए होंगे और भीड़ के कारण परिजनों से बिछड़ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे भी, इसमें आप अपने विचार लिखेंगे। ऐसा भी लिख सकते हो आप, यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर मांगकर या लेकर अपने साथ आए व्यक्ति को अपनी जगह के बारे में बताएंगे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो पुलिस को सूचित करूंगा कि मैं खो गया हूं, मुझे मेरे साथ आए लोगों से संपर्क करवाओ। हो सकता है आपके मन में और विचार आते हों, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अंग्रेजी की, गणित की, डेस्क करेक्शन, जीयो एक्सीलेंट सब काल यहाँ पर उपलब्ध होगा। थैंक्स।